गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछली क्लास में कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन सीखा है ना। तो ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशन पर जो डिफरेंट फॉर्म के इमेज बनते थे उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सीखा था। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कॉनकेव मिरर का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, ये है आज का टॉपिक। ठीक है, तो आपके बोर्ड पर है यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, ओके। तो कॉनकेव मिरर का यूज सबसे पहले हम शुरू करते हैं पुरुष मंडल पर। ठीक है, तो जो हमारी पुरुष मंडल होती है ना, वो क्या करती है, वो सेविंग करती है। सेविंग करती है ना। ओके, तो अब होता क्या है, जब कोई भी, ठीक है, पुरुष मंडल का कोई सदस्य सेविंग करता है तो सेविंग करते वक्त, ठीक है, मान लीजिए कहीं अगर एक कोई छोटा सा हेयर, बाल छोटा सा छूटा, ठीक है, तो क्या होगा, तो छोटा सा जब बाल होगा तो हमको तो दिखाई नहीं देगा, है ना। लेकिन हम कॉनकेव मिरर का यूज जब हम करते हुए उस हेयर को देखना चाहेंगे तो हमको दिखेगा। तो कॉनकेव मिरर का वह ऐसा कौन सा पोजीशन है जहां पर छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा सा यानी मैग्नीफाई करके दिखाता है। ठीक है, तो पोजीशन आपको याद है ना, वेरी गुड। तो कॉनकेव मिरर का वह पोजीशन यानी फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आप रखोगे, छोटा सा ऑब्जेक्ट रखोगे, तो उसका जो इमेज बनता है वह कैसा बनता है, बड़ा बनता है, समझ रहे ना, और सीधा बनता है। ठीक है, तो हमने इमेज फॉर्मेशन सीखा था। जब ऑब्जेक्ट को एफ और पोल के बीच में रखोगे तो उसका जो इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट, ठीक है, और कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है और बड़ा बनता है। बस, तो जब पुरुष मंडल, ठीक है, अपनी दाढ़ी को सेविंग करते हुए हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो उसमें से एक बाल छूट गया होता है। तो अब हम कॉनकेव मिरर का यूज इस तरह से करते हैं कि जो हेयर छूटा हुआ है जहां पे छोटा सा, उसका पोजीशन किसके किसके बीच हो जाए, फोकस और पोल के बीच में हो जाए। तो जब फोकस और पोल के बीच में होता है तो जो छोटा सा बाल हमको नहीं दिखता है वह बड़ा हो जाएगा, बड़ा दिखेगा और हमको दिख जाएगा। ठीक है, और फिर से हम अपने सेविंग को क्लीन कर लेते हैं, समझ रहे ना। तो हम पुरुष मंडल जो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं वो सेविंग के लिए करते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारी जो सेविंग होती है ना, 5 मिनट में तैयार, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट में तैयार। ठीक है, अब हम आते हैं महिला मंडल की तरफ। ठीक है, तो महिला मंडल भी कहीं न कहीं कॉनकेव मिरर यूज करती हैं। ठीक है, जब वो तैयार होती है। ठीक है, तो महिला मंडल का तैयार करना या तैयार होना किस तरह से होता है, समझ में आ रहा है ना, जानते हो कि नहीं। यस, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करेंगी, सबसे पहले झाड़ू लाएंगी, झाड़ू, ये पहले झाड़ू लगाएंगी, सही है, सबसे पहले झाड़ू लगाएंगी। ठीक है, यस। झाड़ू लगाने के बाद क्या होता है, तो झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाएंगी। ठीक है ना, तो झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाती हैं महिला मंडल, रियल है। ठीक है, यस, ठीक है। तो जब वो पोछा लगाती है, ठीक है, फिर पोछा लगाने के बाद अब पेंटिंग करती है, पेंट लगाती है ना, ठीक है, तो पेंट लगाती है। ठीक, ओके। तो जब पेंट लगा ली तो फिर भी कहीं देखा पेंट लगाने में कहीं कहीं छूट गया, छोटा सा छूटा, वो गड्ढा बन गया है। ठीक है ना, तो जब वो गड्ढा बन गया है, थोड़ा सा छूट गया है, तो फिर से अब कॉनकेव मिरर यूज करती हैं। तो जहां पे छोटा सा छूटा हुआ होता है, छोटा सा गड्ढा हुआ होता है, ठीक है, तो अब उसका जो पोजीशन होगा वह फोकस और पोल के बीच में रखेंगे उसको, तो उसका जो इमेज बनेगा वह इरेक्ट बनेगा और लार्जर बनेगा, यही बनता है। ठीक है, तो वह जो छोटा सा बचा हुआ होता है ना, छोटा सा जो गड्ढा होता है, ठीक है, वह बड़ा सा दिखाई देगा, और फिर से झाड़ू पोछा पुट्टी उट्टी मार के उसको बराबर कर लेंगी, कर लेंगी ना। यस, होता है। ठीक है, ऐसा करती हैं, समझ रहे ना। तो फिर तैयार हो गई। तो जहां पे छोटा छोटा, और ये भी होता है कि जहां पर छोटे छोटे पिंपल्स या फिर इस तरह से बहुत सारे होते हैं,
ठीक है, गड्ढे हुए होता है, किसी का चेहरा खुरबुरा होता है ना, इस तरह से, तो वो ऐसे ही करती हैं, ठीक है। शादी विवाह का समय है, हाँ, दुल्हन जो होती हैं, ठीक है, हाँ, वो क्या करती हैं, मेकअप करती हैं, इतना ढेर सारा मेकअप करती हैं कि कैसे भी हो बहुत सुंदर लगेगी, समझ में है ना। यस, होता है ऐसा, ठीक है, तो वही होता है, ठीक। तो अब मेकअप के लिए जो मिरर यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। कहीं पर अगर छूटा हुआ हो, ठीक है, या तो फिर होता है ना कहीं कहीं काजल लगा लो छोटा सा, नजर लग जाएगी दुल्हनिया को, ठीक है, नजर लग जाएगी, तो वो छोटा सा एक यहाँ पर टिक्का लगा लेती है काला सा, ठीक है। और जब उस काले वाले टिक्के का पोजीशन पोल और फोकस के बीच में देखेंगे ना, ये बड़ा सा दिखाई देगा, है कि नहीं। तो कॉनकेव मिरर का यूज हम कहाँ करते हैं, तो कॉनकेव मिरर का हम लोग जो पुरुष मंडल है वो सेविंग के लिए करते हैं, ठीक है। बाकी महिला मंडल कहाँ यूज करती हैं, यस, मेकअप के लिए यूज करती हैं, सही है ना। तो मेकअप मिरर के लिए कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है, ठीक है, मेकअप करने के लिए। और देखा भी होता है, देखे भी होंगे, ठीक है। होता क्या है, काफ़ी महिला मंडल लोग, ठीक है, अपने पर्स में, छोटे से पर्स में छोटे छोटे मिरर लेके टहलती हैं। छोटा सा मिरर होता है, और वो छोटा सा मिरर क्या होता है, यस, कॉनकेव मिरर होता है। और जहाँ पर देखिए छोटा सा छूटा मेकअप हमारा, बस वहाँ पे झाड़ू पोछा लगाना शुरू ठीक है ना, यस। तो कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ किया जाता है, सेविंग के लिए और मेकअप के लिए, ठीक है, ये हमारा होता है। चलिए, ये तो बात आई गई महिला मंडल और पुरुष मंडल की बात, ठीक। तो और हम कहाँ यूज करते हैं इसका यूज, और हम लोग करते हैं जैसे जो डॉक्टर लोग होते हैं, डॉक्टर, ठीक है, तो डॉक्टर लोग होते हैं वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। और ज़्यादातर डेंटिस्ट वाले डॉक्टर जो होते हैं, ठीक है ना, तो डेंटिस्ट वाले जो डॉक्टर होते हैं वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। और देखा जाता है कि जो आपके बीच में यहाँ पे जो दांत होते हैं ना, इधर तो स्किन है, फिर उधर हमारे टंग है, तो हमको वो अच्छे से देख नहीं पाते कि दांत में कहाँ कीड़े लगे, दांत कहाँ सड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, तो जो डॉक्टर होते हैं ना, ये इस तरह से थोड़ा सा उसमें हैंडल लगा हुआ होगा, और ये इस तरह से कॉनकेव मिरर बना हुआ होता है, ठीक है। तो अब ये हैंडल लगा हुआ होता है, तो हैंडल पकड़ के, ठीक है, इस तरह से स्किन के पास लगाते हैं या टंग के पास लगा के उसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, ठीक है। और अब वह जो दांत जहाँ पे सड़ा हुआ है, अगर उसका पोजीशन पोल और फोकस के बीच में आ जाता है तो वह बड़ा दिखता है और समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये तो हुआ डेंटिस्ट के लिए। तो डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं ताकि अगर छोटा सा भी दांत आपका सड़ा हुआ है, छोटा सा, वो आपका बड़ा सा दिखे, यही होता है। और उसका पोजीशन कहाँ होना चाहिए, यस, पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए। हमने इमेज फॉर्मेशन आपको बताया था। ये तो हुआ डेंटिस्ट की बात, ठीक है। अच्छा, और कहाँ यूज होता है आपका, और हम लोग यूज करते हैं टार्च में, ठीक है। तो टार्च देखो ना, जो हम लोग टार्च यूज करते हैं, ठीक है। तो टार्च जो हमारा होता है कहीं न कहीं ये इस तरह से होता है, ये ऐसा टार्च होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका लगा हुआ होता है लाइट। तो हमने देखा लाइट का जो पोजीशन है, ठीक है, और ये जो देखिए, ये टार्च का ये जो हिस्सा होता है ना, ये कॉनकेव होता है, और ये बहुत आपका पॉलिश किया हुआ होता है, यानी सिल्वर की कोटिंग किया गया होता है, बहुत ब्राइट होता है, बहुत चमकीला होता है, शाइनिंग होता है, ठीक है। और ये जो जहाँ पर लाइट जलती है, लाइट जहाँ पे बल्ब जलता है, उसका जो पोजीशन होता है वह फोकस पर होता है या फोकस के बहुत क्लोज होता है, ठीक है। और जब फोकस से लाइट आउट होगी तो कहाँ पर पड़ेगी, आंसर है इस पर पड़ेगी, यानी टार्च के कॉनकेव सरफेस पर पड़ेगा। और जब फोकस से लाइट कॉनकेव मिरर पर पड़ती है ना, तो रिफ्लेक्ट होती हैं। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसी हो जाती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती हैं और हमको दूर तक दिखता है, ठीक है, हमको दूर तक दिखता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग टार्च में यूज करते हैं। ये हुआ आपका टार्च, ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से कहीं न कहीं आपके जो व्हीकल होते हैं, व्हीकल की जो हेडलाइट होती हैं, हेडलाइट है ना, वो भी इस तरह से हेडलाइट ऐसे होती हैं, है ना। तो यहाँ पर ये शाइनिंग किया हुआ सिल्वर का पॉलिश हुआ होता है, ठीक है, बहुत चमकीला होता है। देखते हैं ना नई नई कार में कितना चमकीला होता है, मस्त,
ठीक है, और बीच में उसके लाइट को सेट कर दिया जाता है। और हमने बताया ना लाइट का पोजीशन कहाँ होगा, फोकस पर होगा या फोकस के बहुत क्लोज होगा। ठीक है, तो अब जब लाइट जलेगी तो सभी के सभी लाइट जो होगी वो कहाँ इंसिडेंट होंगी, तो आंसर है इस कॉनकेव सरफेस पर होंगी। और उसके बाद फिर ये कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। तो रूल्स में हमने पढ़ा हुआ है, फोकस से लाइट होकर अगर मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वह पैरेलल हो जाती है, और पैरेलल होगी काफ़ी दूर तक हमको दिखेगा। समझ रहे ना, तो ये कार की हमारी हेडलाइट पे हो गया। ठीक है, और कहाँ यूज़ किया जाता है इसका, और हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे एक हमारी है सोलर फर्नेस। ठीक है, सोलर फर्नेस होता है ना, तो सोलर फर्नेस हमारा इस तरह से होता है कि एक कॉनकेव जैसा हमारा एक पॉलिश किया सरफेस होता है, उस पर लाइट क्या होंगी, पड़ेंगी। पड़ने के बाद सब लाइट कहाँ से आ रही हैं, दूर से आ रही हैं, पैरेलल आएंगी। पैरेलल आने के बाद वो कहीं कहीं जाके कन्वर्ज हो जाएंगी, और जहाँ पे कन्वर्ज होंगी वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। और जब लाइट की इंटेंसिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वहाँ पर हमने आपको क्या बताया, वो फर्नेस है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका अगर सोलर फर्नेस है तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी, बहुत ज़्यादा हीट होगा, और बहुत ज़्यादा हीट होगा वहाँ पर आप जिसको आप बोलते हैं सोलर कुकर, है ना, वही हमारा है। तो वहाँ पर जाके लाइट आपको पड़ती है तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, और वहाँ पर आप अपने भोजन को रखिए, पक जाएगा। और ये इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि मेटल के मटेरियल को भी मेल्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है सोलर फर्नेस, वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो और हम लोग यूज़ करते हैं टार्च हो गया, व्हीकल के हेडलाइट में हो गया, सर्च लाइट हमारा होता है, तो सर्च लाइट में भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, रूम हीटर आता है, तो रूम हीटर में भी हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रूम हीटर जो हमारा होता है वह भी इस तरह से होता है, ऐसे मान लीजिए ऐसे होता है। ठीक है, ये ऐसे, और यहाँ पे बीच में कॉइल किया गया होता है। ठीक है, तो जब हम कॉइल को क्या करते हैं, कॉइल को जब हम करंट देंगे और ये कॉइल हीट होगा, और जब हीट होगा तो ये कॉनकेव का होता है, ऐसे होता है। ठीक है, ये ऐसे 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 होता है, ऐसे। ठीक है, तो कॉइल यहाँ पर है, तो जब कॉइल जब हीट प्रोड्यूस करेगा तो सारे हीट कहाँ पर इंसिडेंट होंगे, ठीक है, इस कॉनकेव सरफेस पर, ऐसे वाले सरफेस पर इंसिडेंट होंगे, और जब इंसिडेंट होंगे तो ये ढेर सारे हमारे कमरे में आएंगे लाइट। ठीक है ना, तो ये हमारा होता है रूम हीटर। तो रूम हीटर में भी हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, सेविंग मिरर, मेकअप मिरर हो गया, डेंटिस्ट हो गया, टार्च हो गया, व्हीकल हो गया, सर्च लाइट हो गया, आपका रूम हीटर हो गया। ठीक है, एक और होता है जो डॉक्टर अपने लिए, मतलब डॉक्टर जो यूज करते हैं वह हेड मिरर यूज करते हैं। हेड मिरर यहाँ पर लगाया गया होता है, तो वह क्या होता है, वो क्यों लगाया गया होता है, ध्यान से सुनिए। जैसे हमारे नाक में, ठीक है, लाइट नहीं पहुंच सकती है, ठीक, हमारे कान के अंदर लाइट नहीं पहुंच सकती है, तो ऐसे जगह हम हेड मिरर को यूज करते हैं जहां पर लाइट नहीं पहुंच पाती है। नोज में प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारे ईयर में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जहां पर इस तरह से प्रॉब्लम आते हैं, जहां पर लाइट नहीं पहुंच पाती है, वहां पर भी हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। तो कॉनकेव मिरर यूज कैसे होगा, देखो, जब ये हेड मिरर यूज करे होंगे, हेड मिरर वह कॉनकेव का होता है, वहां पर आपका लाइट जल रहा है, बल्ब जल रहा है, कुछ भी है ना, तो वहां से लाइट आएगी, उस मिरर पर इंसिडेंट होगा, और वो जो लाइट आ रही है ना, दूर से आ रही है, और जब दूर से आएंगी पैरेलल आएंगी, और जब पैरेलल आएंगी तो कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होंगी तो रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्शन के बाद वो कन्वर्ज हो जाती है, एक जगह कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, और जहां पर कन्वर्ज होंगी वहां की लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और हम उसको घुमा के जहां पर नहीं पहुंच पाती रोशनी, लाइट, वहां पर हम उसको घुमा के देख लेते हैं, और हमको दिखता है अच्छा यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, छोटा सा है ना, कटा हुआ है, थोड़ा सा फूंसी हुआ है नाक में, है ना, जो है समस्याएं वो हमको दिख जाती हैं। कान में भी होता है, ये भी हमको दिख जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो डॉक्टर हेड मिरर यूज करते हैं वो भी कॉनकेव का होता है, समझ में आया। ठीक है, तो ये हमारा हुआ, डॉक्टर जो हेड मिरर यूज करते हैं वो आईज के लिए, नोज के लिए, ईयर के लिए, थ्रोट के लिए, ये सब यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट है आपका जो हम लोग टीवी एंटीना यूज करते हैं।
टीवी एंटीना, ठीक है। तो टीवी एंटीना भी कहीं कहीं हमारा ऐसा होता है ना, ये ऐसे होता है, ठीक है। ये कौन सा शेप का है, कॉनकेव का, ठीक। और उसके बाद यहीं से लगा हुआ एक यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ऐसे लगा हुआ ये रिसीवर होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी रेडियो वेव आएंगी, जो भी रेडियो वेव आएंगी, ठीक है, टीवी एंटीना का जो डिश होगा उस पर इंसिडेंट होगा, है ना। जब इस पर इंसिडेंट होगा, ठीक है, कॉनकेव है और दूर से रेडियो वेव आ रही है, पैरेलल आएंगी, इंसिडेंट होंगी तो रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज होंगी। तो अब कन्वर्ज होने के बाद ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो लगा हुआ होता है रिसीवर या जो भी होगा, वहाँ पर जाके सभी के सभी कन्वर्ज रेज मिलती हैं। तो जो रेडियो वेव है इस पर आके मिलती हैं एक साथ, ठीक है। तो जो हमारा चैनल का स्ट्रेंथ होता है वो तगड़ा होता है, ठीक है, और तगड़ा होता है और हमारे टीवी खूब अच्छे से चलते हैं, ठीक है। इसलिए हम ये डिश एंटीना यूज करते हैं, वो भी कॉनकेव शेप का होता है, समझ में आ गया। इसलिए हम लोग यूज करते हैं इसका, ठीक है। तो ये हुआ आपका टीवी एंटीना, यानी टीवी डिश एंटीना के लिए यूज करते हैं। और हीटिंग, सोलर फर्नेस हमने आपको बता दिया, जैसे सोलर कुकर होता है, ठीक है। तो सोलर कुकर में भी कॉनकेव मिरर हम लोग यूज करते हैं। धूप आएगी दूर से, है ना, पैरेलल आएंगी और पैरेलल आने के बाद जब रिफ्लेक्ट होंगी तो एक जगह मिलेंगी, और एक जगह जहां पर मिलेंगी तो उसकी इंटेंसिटी लाइट की बढ़ जाएगी, और लाइट की जब इंटेंसिटी बढ़ जाएगी वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वहां पर आप, ठीक है, अपने कुकर में बंद करके मटेरियल जो भी है पकाने के, खाने के, सब रखो, पक जाएगा, ठीक है। ये हमारा होता है। और उसके बाद एक फर्नेस इस तरह से वहां पर इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, आपका जो सोलर फर्नेस होता है इतना स्ट्रांग होता है कि आप मेटल को भी मेल्ट करा सकते हो, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हुआ आपका कॉनकेव मिरर का यूज, हम इस तरह से करते हैं। तो समझ में आया, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं, और कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग को पता है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।